नोडे खोज दिल्ली हबी आबुआ कथा सेनोआ आदो मांग हिंदी तीन रोड़ा इन तायम आबुआ संताली पार्टी तीन रोड़ा और नीत हो तीन गान होड़ आबोरिन तायम से दो हांते नाते दाड़ान रगे मेना कोआ आदो वॉलंटियर को लीडर को थोड़ा नेल को पे उपस्थित भाइयों बहनों मीडिया के साथियों पुलिस प्रशासन के सहयोगियों आप सभी लोगों को आज की सभा में हमारी तरफ से अभिनंदन जोहार धन्यवाद। सबसे पहले आज की सभा में हम जरूर सरना धर्म कोड के लिए इस सभा का आयोजन किए हैं, इस धरना प्रदर्शन का आयोजन किए हैं और इस सरना धर्म कोड हमारे लिए भारत के लगभग 10% आबादी के लिए करो या मरो डू और डाई वाली बात है और हम आदिवासी संगठन अभियान की तरफ से भारत के तमाम आदिवासी जो हिंदू मुसलमान या ईसाई नहीं हैं उनके लिए एक प्रकार से डू और डाई करो या मरो की अवस्था मैं उनको बताना चाहता हूं। यदि हम आदिवासी जो प्रकृति पूजक हैं धर्म को खो देंगे या किसी दूसरे धर्म में चले जाएंगे तो हमें हमारा देवता बदलना होगा, भगवान बदलना होगा। पूजा पाठ, पर्व त्योहार, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो बच्चा जन्म लेता है, शादी होता है, श्राद्ध होता है, पूजा पाठ होता है, पर्व त्योहार होता है, सब चीज बदल जाएगा। भाषा संस्कृति बदल जाएगी, सोच संस्कार बदल जाएगा, उसका नाम बदल जाएगा, वो विदेशी हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। तो हम आदिवासी इस भारत देश के सबसे पुराने लोग हैं और हम ही हैं जो प्रकृति और पर्यावरण के साथ जीते हैं, उसी को अपना ईश्वर मानते हैं क्योंकि प्रकृति और पर्यावरण ही हमारा पालनहार है। प्रकृति ही हमें भोजन देता है, पानी देता है, हवा देता है, सब कुछ देता है और इसीलिए हम लोग प्रकृति को ही अपना भगवान मानते हैं, अभी तक मानते हैं। और यदि हम आदिवासियों को भारत की संविधान में मौलिक अधिकार होने के बावजूद मजबूर किया जाता है कि हम दूसरे धर्मों की तरफ विवशता में, दबाव में, प्रलोभन में, राजनीतिक कारणों से जाने के लिए मजबूर किए जाते हैं, तो ये मानवीय अधिकारों का, ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन है। आदिवासियों को कुछ और बनाने का षड्यंत्र है। तो इसलिए मैं इसको इस प्रकार देखता हूं कि भारत के सभी आदिवासियों के लिए, बल्कि दुनिया के आदिवासियों के लिए, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए भी इस समय भारत देश में आदिवासियों को सरना धर्म कोड के नाम से मान्यता मिलनी चाहिए। इस पर मैं एक दो बात और जोड़ना चाहूँगा। यही रांची में बहुत सरना धर्म कोड के लिए बोलने वाले, लड़ने वाले अनेक संगठन है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि हम लोग मिल के चलें। जब मांग हमारी एक है तो मिल के चलना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य हमारे कुछ अगुआ लोग, संगठन लोग, ईगो प्रॉब्लम या जो भी हो, तो मैं उनसे आज भी अपील करना चाहता हूं, चलो सरना धर्म कोड के नाम से हम एक चीज हासिल करें। उसी प्रकार हमारे बीच में बड़ा विभ्रांति है। कुछ लोग आदिवासी धर्म कोड के नाम से कुछ सारी धर्म, कुछ विदिन धर्म, कुछ भीली धर्म, कुछ गोंडी धर्म, तो हमसे भी रोज लोग पूछताछ करते हैं कि इतने सारे नाम हैं, हम लोग किस नाम से आगे बढ़ेंगे। हमारा इतना ही कहना है, हम आदिवासी प्यासे हैं, हम पानी चाहते हैं। उस पानी को आप वाटर भी बोल सकते हो, पानी भी, जल भी, नीड़ भी, दाह भी। तो हम लोग विभिन्न नामों से उस पानी की मांग कर रहे हैं। तो भारत सरकार से हम एक ही चीज चाहते हैं
हम जो लोग प्रकृति पूजक हैं, भाई जो भी नाम से दे दो, लेकिन दे दो, हमको हमारा धर्म का पहचान दे दो, और वो देंगे। तो कुछ लोगों के मन में ये तर्क है कि इतना सारा नाम तो सरकार बोल सकती है कि आप लोग पहले एक नाम लेकर आइए। तो ये गलत तर्क है। जैसे एक वैकेंसी है एक डॉक्टर के लिए, 100 लोग अप्लाई करते हैं, तो वो सरकार नहीं बोल सकती है कि 100 लोग डॉक्टर का नौकरी के लिए आ गए हो, पहले एक आदमी तुम लोग चुन के भेजो। ऐसा नहीं होता है। परीक्षा लिखा लो भाई, और जो सबसे ज्यादा नंबर लाएगा उसको डॉक्टर बना दो। उसी प्रकार किसी विधानसभा क्षेत्र में एक सीट है, 10 आदमी खड़ा हो गया, तो ऐसा नहीं बोल सकता है चुनाव आयोग कि 10 आदमी खड़े हो गए, हम क्या करें। अरे चुनाव करा लो, जो सबसे ज्यादा वोट लेगा उसी को ना आप एमएलए बनाएंगे। तो 2011 के जनगणना में, ये भारत सरकार का जनगणना का डाटा है कि सरना धर्म कोड के नाम से करीब 50 लाख लोग लिखाए, और आदिवासी धर्म करीब 45,000, सारी धर्म करीब 4 लाख, और गोंडी भिली आदि का कोई ज्यादा संख्या नहीं है। तो मैं कह सकता हूं भारत सरकार को कि सेमीफाइनल हम लोगों का 2011 में हुआ, हमने 50 लाख नंबर लाया है। अभी अगला जब भी आप जनगणना करेंगे, हम 100 लाख पार करेंगे। आप कैसे नहीं दीजिएगा, और नहीं दीजिएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि संविधान में मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 25 के तरफ से। तो मैं इस मुद्दे पर यही कहूंगा कि चलो, जल्दी चलो, अब मांगते रहने से नहीं होगा। भारत सरकार पर हम लोग को दबाव बनाना होगा, और इसलिए हमने भुवनेश्वर के ऐसा ही धरना कार्यक्रम में 20 सितंबर को, फिर 30 सितंबर को कलकत्ता में, जहां 1 लाख से ज्यादा लोग जमा हुए थे, आज हम लोग रांची में कर रहे हैं। फिर 4 नवंबर को हम लोग असम की राजधानी गुवाहाटी में करने वाले हैं। उसके बाद पटना में भी करेंगे। क्यों हम करना चाहते हैं कि आदिवासी सेंगेल अभियान इस समय झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, हम 5 प्रदेश में आदिवासियों को जगाने का काम कर रहे हैं, और बहुत लोगों को जगा चुके हैं। आज भी जितने लोग आए हैं, ये गांव देहात के मंगरू बुधवा नहीं है, ये आदिवासी सेंगेल सेना है, ये प्रतिनिधि हैं, बैज लगा के ट्रेन में बिना भाड़ा के यहाँ आए हैं धर्म के लिए। ये रांची के इर्द गिर्द का मुंडा उड़ाव नहीं आया है, नेता लोग कुछ आए हैं। तो कहने का मेरा मतलब है, कोई लोग साथ दे या ना दे, सालखन मुर्मू और सेंगेल सेना मिलके हम लोग इसको जीत करके दिखाएंगे। और इसीलिए हमने भारत सरकार को पहले भी अल्टीमेटम दिया है, आज भी दे रहे हैं कि 20 नवंबर 2022 तक भारत सरकार सरना धर्म कोड के मामले पर आप घोषणा करो, मान्यता दो, नहीं तो बातचीत शुरू करो, और नहीं तो पॉजिटिव संकेत अर्थात सकारात्मक संकेत दो। अन्यथा हम 30 नवंबर 2022 को 5 राज्य में रेल रोड चक्का जाम करेंगे। और जितने भी आदिवासी हैं, चाहे संताल हो, मुंडा हो, उरांव हो, खड़िया हो या भूमिज हो या पहाड़िया हो या जो भी हो, चलिए सरना धर्म आपके लिए, हमारे लिए, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए इसकी जरूरत है। और यदि हम इस धर्म की मान्यता नहीं ले सकेंगे तो हमारे बाल बच्चे, हमारा भविष्य, हमारी पीढ़ी वो खो जाएगा। धर्म आपने बदल लिया मने भाषा, संस्कृति, सोच, संस्कार, जीवन आपका बदल जाएगा, भगवान आपका बदल जाएगा, पर्व त्योहार बदल जाएगा, आपका चेहरा, नाम, ड्रेस, खाना पीना सब चीज बदल जाएगा। आप प्रकृति से दूर चले जाएंगे। हमारे बीच जितने आदिवासी ईसाई बने हैं,
मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि इन्होंने इस समय आदिवासियत से ज्यादा ईसाइयत के लिए चिंता करते हैं। वो आदिवासी और ईसाइयत के बीच में उनको यदि फर्क करने के लिए कहा जाए तो ईसाइयत को पहले चुनेगा, आदिवासियत को नहीं। और जितना मुंडा उरांव है, आप यदि उनसे पूछेंगे, जो लोग ईसाई बन गए हैं, तुम क्या हो, तो बोलेगा हम मिशन है। वो मुंडा उरांव नहीं बोलता है, और मुंडा उरांव भाषा भी भूल गया है, भगवान भी भूल गया है। और मुझे लगता है हमसे भी लोग बोलते हैं, नहीं ईसाई लोग आदिवासी को बहुत पढ़ाया। हाँ पढ़ाया, लेकिन ईसाई लोग आदिवासी के बीच में से बिरसा मुंडा पैदा नहीं किया। वो आदिवासी को पढ़ाया लिखाया, गुलाम बनाया, पेट और परिवार के लिए। बड़ा बड़ा अफसर आदिवासी ईसाई लोग बनते हैं, लेकिन आदिवासी का आशा भाषा जाति धर्म इज्जत आबादी रोजगार चाषबास के लिए लड़ना नहीं सिखाया। यही रांची में हम आज से नहीं, जब से राज बना है उसके पहले से ही रांची में लगातार मीटिंग सीटिंग करते रहे। रांची में कई लाख ईसाई आदिवासी है, और यहाँ रैली करने बुलाओ, घर से नहीं आएगा। बोलेगा ईसाई आदिवासी को रैली मीटिंग जुलूस में नहीं जाना है, पढ़ना लिखना है, नौकरी करना है, घर में अंडा देना है। तो ये लोग यहाँ आ जाते तो यहाँ आदमी नहीं अटता। अभी कुर्मी महतो लोग आदिवासी बनना चाहता है। भारत देश में कोई भी कुछ बन सकता है, उसका विरोध नहीं है, लेकिन सब कुर्मी अब आदिवासी बन जाएगा तो ये सब आदिवासी जो असली आदिवासी है और फांसी के फंदा में लटक जाएगा। लेकिन इसके खिलाफ भी ईसाई आदिवासी कुछ बोलेगा नहीं। तो हमारा कहना ये है, सरना धर्म कोड के मामले पर, ये हम लोगों के लिए जीवन और मरण का सवाल है। अरे भाई क्या होता है माइक आपका? जीवन और मरण का सवाल है, डू और डाई का सवाल है। तो 30 नवंबर 2022 के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। आज से लौटने के बाद गांव-गांव में, घर घर में सब आदिवासी को बताना होगा कि ये जो सरना धर्म का मामला है, हम आदिवासियों के अस्तित्व का मामला है, पहचान का मामला है, हिस्सेदारी का मामला है। लेकिन इस धर्म के मामले पर थोड़ा सा और एक बात कहना चाहता हूँ। मैं ये सरना धर्म कोड के आंदोलन का जो चला रहा हूँ, धर्म गुरु बनने के लिए नहीं, आप लोग को ये अंधविश्वास चमत्कार के लिए नहीं। हम ये धर्म का बात इसलिए उठा रहे हैं, ये धर्म आपको एकजुट कर सकता है। इसके बारे थोड़ा मैं समझाना चाहूंगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये जितने धर्म हैं, ये पूजा पाठ जरूर करते हैं। उसके बाद अपने समाज के समूह को उन लोग एकजुट बनाने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। और बाकी धर्म पूजा पाठ के अलावे नए नए कार्य क्षेत्रों का विस्तार किया। सब धर्म के लोग शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल कॉलेज खोलते हैं, सब धर्म के लोग सेवा के क्षेत्र में अस्पताल खोलते हैं, धर्मशाला खोलते हैं, राष्ट्र बनाते हैं और राजनीति की भी बात करते हैं। मंदिर में सब हिंदू लोग जमा होता है और बात क्या करता है, पूजा पाठ करने के बाद वोट किसको देना है, वही बीजेपी जो राम मंदिर बनाएगा। मुसलमान लोग भी मस्जिद में जमा होता है, वोट किसको देना है, जो बीजेपी को हराएगा। और क्रिश्चियन लोग भी गिरजा में जमा होता है, वोट किसको देना है, हाथ छाप को। और आदिवासी लोग पूजा पाठ के नाम से क्या करता है, वो झुकता है। ऐसा ऐसा देखे हो ना, हम लोग संताली में बोलते हैं रूमू करना। और झुकने के अलावा अनिया दारू चखना पिएगा और माताल हो जाएगा और डायन खोजते रहेगा। तो ऐसा धर्म कोड मिलने से हम लोग को मान लिया भारत सरकार सरना धर्म कोड दे भी देगा और झुकते रहेंगे, पीछे माताल होते रहेंगे, डायन खोजते रहेंगे, तब फिर इससे भी कोई फायदा नहीं होगा।
हम ये धर्म झुकने के लिए, माताल होने के लिए, डाइन खोजने के लिए नहीं खोज रहे हैं। हम ये धर्म हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध की तरह एकजुट होने के लिए, समाज में जो कुरीतियां हैं उसको खत्म करने के लिए, और जरूरत है राजनीतिक बात को भी समझने के लिए। तो बाकी जितना धर्म है हम साफ साफ आपको बता सकते हैं, ये सब धर्म से ज्यादा संगठन है, धर्म से ज्यादा पार्टी है। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो धर्म है, ये धर्म से ज्यादा संगठन है और पॉलिटिकल पार्टी भी है। और नहीं तो ये जो ईश्वर की बात, धर्म की बात होती है, ये जो कोरोना आया था, मंदिर, मस्जिद, गिरजा सब ताला लग गया था, सुने हो कि नहीं? और रोम का भी जो पोप रहता है क्रिश्चियन लोगों का, वो भी ताला लगा दिया, और मस्जिद मक्का मदीना में भी ताला लग गया, अब मंदिर में भी ताला लग गया। अरे कोरोना तो दिखता ही नहीं है कैसा चीज है, उसका सूंड है कि सींग है, लेकिन सब धर्म का बड़ा बड़ा धर्म गुरु और धर्म का जो केंद्र है सब ताला लग गया। तो ये धर्म आदि से आपको नौकरी नहीं मिलेगा, परीक्षा पास नहीं होगा, जमीन, एसटी, ये कुछ नहीं मिलना है। ये एकजुट होने का एक एक नौटंकी है। तो सब लोग नौटंकी करके हम लोग को दबा रहा है, तो हमको भी जरूरत पड़ेगा तो नौटंकी करना है। तो हमने आपको धर्म के बारे में बहुत लेक्चर दे दिया, क्योंकि हम बहुत गहराई से इस सरना धर्म कोड की लड़ाई में हैं और हम इसको जीत करके ही छोड़ेंगे। लेकिन आप सबका सहयोग चाहिए। और मुंडा की तरफ से लक्ष्मी नारायण मुंडा जी आए हैं, उरांव की तरफ से सुशील उरांव आए हैं, इसके लिए इनको भी बहुत धन्यवाद। आज की इस मीटिंग के लिए हमने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी लोगों को बुलाया था, और मैं चाहता हूं अरे सब आदिवासी चलो मिल जाएं, एक होकर आगे बढ़ें, और विचार के आधार पर कौन सही है उसके आधार पर नहीं है, क्या सही है, अर्थात क्या सही है उसके आधार पर हम मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ ज्यादातर हम लोग उससे हम बात नहीं करेंगे, उससे नहीं करेंगे, वो गलत ये सही, तो आदमी पर नहीं जाना है, विचारों पर जाना है, आइडिया पर जाना है। तो अभी सरना धर्म कोड के बारे में हमने कुछ आइडिया आपको दिए कि क्यों हम लोग को मिलकर सरना धर्म कोड को इसी साल 2022 के अंत तक इसको हासिल करना चाहिए, क्योंकि 5 प्रदेश में 50 लाख से ज्यादा आदिवासी है। हम हर एक राज्य में 10 लाख बोल रहे हैं, यही 90 लाख है। असम में 80-90 लाख आदिवासी है, उड़ीसा में है, बंगाल में है, बिहार में भी है, लेकिन सब सुतल है, उसको हम लोग जगाएंगे। अब हम दूसरे विषय में जाना चाहते हैं